बच्चों नमस्कार। पीपी सवाणी शाळा तरफથી હું हार्दिक स्वागत करूँ છું। बच्चों आज हम एक कहानी सुनेंगे और समझेंगे और अच्छा सा बोध पाठ भी लेंगे। तो चलो बच्चों, आज हम चरवाहा और बाघ की कहानी सुनते हैं। बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित चित्रों के आधार पर रची हुई कहानी को पढ़ो और वर्गखंड में कहो। तो बच्चों, हम वर्गखंड में तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन आप अपने मित्र, दादा दादी, पापा मम्मी सबको कह सकते हो, अपने भैया को, अपने बहन को भी कह सकते हो। तो चलो बच्चों, यहाँ पे हमें 6 चित्र दिए हैं। हर एक चित्र हमें कुछ ना कुछ कह रहा है। हम 6 चित्रों को देखेंगे तो पूरी कहानी हम लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे भी और समझेंगे भी। यहाँ पे नीचे कहानी भी दी गई है। रामपुर एक छोटा सा गांव था। ये कहानी रामपुर गांव की है। ये गांव छोटा सा था। गांव के चारों ओर पहाड़ियाँ और खेत थे। बच्चों, गांव के चारों ओर पहाड़ियाँ और खेत थे। रामपुर में एक चरवाहा रहता था। रामपुर में एक चरवाहा रहता था। इस चरवाहे के पास भेड़ बकरियां थी। क्या था बच्चों? भेड़ बकरियां थी। चरवाहा हर रोज खेत में और पहाड़ियों के बीच अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाता। बच्चों देखो, ये चरवाहा है, वो क्या करता है? हर रोज पहाड़ियों पे और खेतों में भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाता है। हमें दिख रहा है, देखो पहले चित्र में जो चरवाहा है वो अपनी गाय और भेड़ बकरियां को चरने के लिए छोड़ दिया है और बैठा है। दूसरे चित्र में भी ऐसा दिख रहा है कि वो बैठा है और दूसरी ओर सब भेड़ बकरियां और गाय चर रही है। तो चराने के लिए जाता था। चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां चारा चरती तब कोई जंगली जानवर न आए, इसका ख्याल रखता था। जंगली जानवर इस और कभी कभी ही आते थे। जहाँ चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां को चरने के लिए ले जा रहा था, वहाँ जानवर कभी कभी आते थे। एक बार चरवाहे को गांव के लोगों को मजाक उड़ाने की सूझी। चरवाहे को लगा कि चलो आज मैं कुछ मजाक करता हूँ। तो इसने चिल्लाना शुरू किया, भाग आया, बचाओ बचाओ। चरवाहे के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग अपना अपना कामकाज छोड़कर हाथों में हथियार लिए चरवाहे की मदद करने आ गए। बच्चों देखा, इसने सोचा, वो चरवाहा अकेला बैठ के ऐसे लगा कि चलो आज तो मैं कुछ मजाक करता हूँ गांव के साथ। तो गांव के लोग के साथ मजाक करने के लिए इसने एक युक्ति बनाई। और क्या बनाई? इसने लगा कि चलो मैं सबको मजाक करता हूँ। तो इसने चिल्लाना शुरू किया कि भाग आया, बचाओ बचाओ। तो गांव के लोग इतने अच्छे थे कि चरवाहे को सुनने के बाद तुरंत इसको बचाने के लिए सब लोग इकट्ठे हो गए और हथियार लेकर आ गए। अभी आसपास के लोग अपना अपना काम छोड़कर हाथों में हथियार लिए चरवाहे की मदद करने के लिए आ गए। आए लोग देखकर चरवाहे को जोर से हंसने लगा और गांव के लोगों की मजाक उड़ाने लगा, क्योंकि वहाँ कोई बाघ आया ही नहीं था। चरवाहा लोगों को परेशान करते हुए प्रसन्न हुआ। गांव के लोग चरवाहे को मुक्ता पर दुखी हुए। इन्होंने चरवाहे को कभी मदद करने की मन में ठान ली। अभी देखो क्या हुआ कि आसपास के लोग सब काम काज छोड़कर हथियार लेके चरवाहे को मदद करने के लिए आ गए। जब आए तो लोगों को देखकर चरवाहा जोर जोर से हंसने लगा और गांव लोगों की मजाक उड़ाने लगा, क्योंकि वहाँ कोई बाघ आया नहीं था। चरवाहा लोग को परेशान करके बहुत प्रसन्न हुआ। गांव के लोग चरवाहे की मूर्खता पर दुखी हुए। अभी देखो, जब चरवाहे ने सबको चिल्ला के बुलाया और सब लोग आ गए, तो आए हुए देखते जोर जोर से हंसने लगा और सबकी
मजाक उड़ाने लगा क्योंकि वहाँ पे कोई बाघ नहीं था। चरवाहा लोगों को परेशान करते बहुत प्रसन्न हुआ। गांव के लोग ये देखकर इसको लगा कि ये चरवाहा मूर्ख है और ये मूर्खता देखकर वो दुखी हो गए। इन्होंने बोला, क्या चरवाहे को हम कभी भी मदद नहीं करेंगे। ये लोगों गांव वालों ने ठान ली कि अभी कुछ भी हो जाए ये चरवाहे को हम मदद करने वाले नहीं हैं। कुछ दिन बाद दोपहर के वक्त की बात है। चरवाहा भेड़ बकरियां को चरा रहा था। तब कहीं से एक बाघ आया और भेड़ बकरियां को मारने लगा। चरवाहा पेड़ पर चढ़ गया। वह चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया, बचाओ बचाओ। आसपास के लोग चरवाहे की आवाज़ सुनी, लेकिन इसकी मजाक उड़ाने की आदत समझकर कोई इसकी मदद के लिए नहीं आया। तो बच्चों देखो क्या समय आ गया। पहले कितने वो सबकी मजाक उड़ा रहा था, अभी इसकी परिस्थिति इतनी गंभीर है लेकिन कोई आसपास आया नहीं। तो चरवाहा क्या करता है कि पहले तो सबकी मजाक उड़ाता है और फिर कई दिनों के बाद एक समय ऐसा आया कि जब वो अकेला था तब बाघ आ गया। वो अकेला ही भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले गया था, तब बाघ आ गया। सच्चे ही बाघ आया और वह चिल्लाया लेकिन कोई आया नहीं क्योंकि सबको लगा कि ये तो मूर्ख है, इसीलिए बाघ गया, बचाओ बचाओ करके हमारी मजाक उड़ा रहे हैं गाँव लोगों की, इसीलिए हम कोई भी इसकी मदद के लिए जाएंगे नहीं। सबने सुना होगा लेकिन वो कोई आए नहीं और कोई इसकी मदद करने के लिए नहीं आया। तब बाघ ने चरवाहे की सभी भेड़ बकरियां को मार डाला। बाघ के जाने के बाद चरवाहा पेड़ से नीचे उतरा और खूब रोने लगा। चरवाहे को अपनी मजाक करने की आदत पर पछतावा हुआ। बच्चों बाघ ने चरवाहे की सारी भेड़ बकरियां मार डाली और बाघ के जाने के बाद चरवाहा पेड़ के नीचे उतरा और खूब रोने लगा क्योंकि सारी बकरियां इसकी मर गई थी और सब बाघ ने बकरियों को मार के खा गया था। तो चरवाहा अपनी मजाक करने की आदत पर बहुत पछतावा हुआ। इसने सोचा कि मैंने पहले कभी ऐसा मजाक न किया होता तो आज सारी भेड़ बकरियां मेरे पास होती और मुझे नुकसान न होता। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपनी गलतियों का परिणाम भुगतना पड़ता है, इसीलिए कभी भी किसी का मजाक उड़ाना चाहिए नहीं। तो बच्चों सुनिए आपने कहानी, तो आप भी कभी किसी का मजाक उड़ाएंगे नहीं। तो इस कहानी से हमें ऐसा बोधपाठ मिलता है। आपको भी ये कहानी पढ़नी है और याद करनी है, सबको बतानी भी है।